नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें कि लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या मिल सकती है छूट। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज किन किन जगहों से चलेगी प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेनें और किन राज्यों में पहुंचेगी। इसके अलावा रेलवे के बड़े मिशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ने घर वापसी मिशन में भारतीय रेलवे ने तेज की रफ्तार, प्रतिदिन 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर तैयार हैं। इसके अलावा आज की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे कि अब तक कहां से कितने प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाया गया है। तो तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो में पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मिल सके हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे ने पकड़ी रफ्तार, 75% श्रमिक स्पेशल ट्रेनें यूपी बिहार के लिए। जी हाँ, देश में फैली कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने रफ्तार पकड़ी है। संकट से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि रेलवे तेजी से अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव ही हर सावधानियों को अपनाकर लोगों को उनके घर और परिजनों से मिलवाने के लिए तत्पर है। रेल मंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि रेलवे द्वारा कामगारों को घर पहुंचाने के लिए अब तक 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है। गुरुवार को 145 ट्रेनों द्वारा कामगारों को उनके घर पहुंचाया गया है। कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से 75% उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन में कामगारों को उनके घर पहुंचना कठिन था, लेकिन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से इसे करके दिखाया। कामगारों को उनके घर पहुंचा रही ये ट्रेनें उनके लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने से काम धंधा बंद होने के कारण बेबस प्रवासी मजदूरों के सामने जब रोटी का संकट उत्पन्न हुआ तो वो पैदल ही रेल पटरियों और सड़कों के रास्ते अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के बढ़ते सिलसिले और रास्ते में हुए हादसों के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह अनुमति दे दी कि वे अन्य राज्यों में फंसे अपने निवासियों को रेल सेवा से बुलवा सकते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हुआ। ट्रेन में सवार होने से पहले यात्रियों को स्वास्थ्य की उचित जांच की जा रही है। तो अब लगातार रेलवे ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ी हुई है और जल्द से जल्द सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब तक सबसे ज़्यादा ट्रेनें यानी कि 75% श्रमिक स्पेशल ट्रेनें यूपी और बिहार के मजदूरों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही हैं। तो अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, रेलवे का मिशन बैक होम 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया। जी हाँ, भारतीय रेलवे मिशन बैक होम के तहत अब तक 1074 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 14 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचा चुका है। इसमें अधिकांश दिहाड़ी मजदूर और छात्र शामिल हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रतिदिन 2 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। रेलवे की योजना इसे जल्द ही 3 लाख करने की है। पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि कामगारों को वापस घर लाने के लिए अब तक 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसमें से 106 ट्रेन कल 15 मई को संचालित हुई। उत्तर प्रदेश व बिहार से इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम उठाए हैं और देश भर में चली कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से लगभग 75% ट्रेन इन दोनों राज्यों द्वारा चलाई गई है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 15 मई की मध्य रात्रि तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। पिछले 15 दिनों में 14 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को उनके घर वापस भेज दिया गया है। पिछले 3 दिनों के दौरान प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों को ले जाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह प्रतिदिन 3 लाख यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। इन 1074 श्रमिक विशेष ट्रेनों ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे विभिन्न राज्यों से यात्रा शुरू की है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों में समाप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि रेलवे 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों, जिनमें ज़्यादातर प्रवासी श्रमिक, छात्र और पर्यटकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा रहा है और अब डेली 300 ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। लेकिन फिलहाल सभी राज्यों से अनुमति नहीं मिलने के कारण रेलवे द्वारा सभी 300 ट्रेनें एक दिन में चलाने का जो मिशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जल्द ही ये मिशन पूरा हो जाएगा और सभी लोगों को घर पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर है
कि 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक 14 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचा दिया गया है। जिन्हें इंतजार था अपने घर जाने का, उनको अब लगातार घर पहुंचाने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन 4.0 में शॉपिंग मॉल, ऑटो रिक्शा, घरेलू उड़ानें शुरू होने की संभावना। जी हां, राष्ट्रव्यापी बंद के बाद अब 4.0 कुछ विशेष शर्तों के साथ सोमवार से शुरू होने वाला है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान ऑटो रिक्शे की आवाजाही शुरू हो जाएगी, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे और घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती है। कोविड-19 संकट से पार पाने के लिए देश भर में करीब 2 महीनों से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, जिससे अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आगामी सप्ताह से अगर कुछ क्षेत्रों को फिर से कार्य संचालित करने की मंजूरी मिल जाती है तो इसके अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिल जाएगा। मेट्रो, बस सेवा, नाई की दुकानें, रेस्तरां, स्थानीय बाजार और घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकानों को चौथे चरण के बंद के दौरान नए दिशा निर्देशों के तहत ग्रीन व ऑरेंज क्षेत्रों में काफ़ी आराम से अनुमति दी जा सकती है, जो एक बार फिर 14 दिनों के लिए विस्तारित हो सकता है। हालांकि रेड जोन में शनिवार शाम या रविवार तक घोषित किए जाने वाले नए दिशा निर्देशों में कोई ढील नहीं होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कुछ विशिष्टताओं की संभावना है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए 3 चरणों में 54 दिनों का राष्ट्रव्यापी बंद 17 मई को समाप्त होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार पीके मिश्रा के साथ ही कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ समन्वय के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस संबंध में मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद गृह मंत्रालय की शनिवार को भी एक बैठक होने जा रही है। कई राज्यों ने मई के अंत तक बंद जारी रखने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन उपायों की घोषणा करता है, निर्णय के लिए प्राप्त विचारों पर विचार कर रहा है। एक सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर अधिकांश राज्यों ने शुक्रवार तक लॉकडाउन विस्तार पर अपने विचार साझा किए थे, ताकि गृह मंत्रालय पूरी तरह से अलग लॉकडाउन उपायों के साथ सामने आ सके। सूत्रों ने कहा, हालांकि कुछ राज्यों ने जहां लॉकडाउन के विस्तार का समर्थन किया है, वहीं अधिकांश ने प्रतिबंधों में ढील देने के साथ रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन के रूप में क्षेत्रों के सीमांकन का निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता के लिए कहा है, जो अब तक केंद्र का निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र चाहता है कि मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव जैसे विभिन्न शहरों में 31 मई तक सख्त लॉकडाउन के उपाय किए जाएं, ताकि मामलों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। दरअसल महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं और वायरस से काफ़ी मौतें भी हुई हैं। तो अभी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधि को शुरू करने की अनुमति जारी की जाएगी। एमपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर अपना प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य में गाइडलाइंस जारी की जाएगी। रेड जोन में फूड की होम डिलीवरी। जी हाँ, यदि आपका जिला रेड जोन में तो बड़े बाजार बंद रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में सख्ती होगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सामान्य गतिविधियाँ शुरू हो सकेगी। परिवहन सेवा भी शुरू हो सकेगी, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट के बाहर होटल खोलने का भी प्रस्ताव है, लेकिन फूड की होम डिलीवरी करना होगी। रेड जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे, लेकिन उसमें मजदूरों की संख्या सीमित रखनी होगी। यदि आपका जिला ऑरेंज और ग्रीन जोन में आता है तो यहाँ सामान्य गतिविधियाँ शुरू होगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर दूसरे इलाकों में सामान्य गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर एहतियात के साथ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन व्यवस्था की इजाज़त रहेगी। निर्माण कार्यों में मजदूरों की संख्या को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी। दफ्तर पूरी तरीके से खुल सकेंगे। सरकार ने फिलहाल दुकानें खोलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इसके बाद बाजार और सामान्य गतिविधियां बंद रहेगी। घरेलू उड़ानें भी होगी शुरू। जी हाँ, लॉकडाउन जारी रहा तो 18 मई से नए नियम लागू हो सकते हैं। उसमें ट्रेनों के साथ ही कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती है। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में सबसे बड़े बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, भले ही वो ग्रीन, ऑरेंज या रेड किसी भी जोन में हो। नियम सभी जिलों में एक समान लागू होंगे। बस फर्क ये है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों के लिए अलग अलग रियायतें होगी। खबर की तरफ। जी हाँ, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आज 40 विशेष ट्रेनों से बिहार आएंगे 60,000 लोग। विभिन्न राज्यों से 60,000 प्रवासी मजदूर शनिवार को 60 ट्रेनों से बिहार पहुंचेंगे। शुक्रवार को भी 36 ट्रेनें बिहार पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास तेज हुआ, जिसके कारण इतनी अधिक संख्या में आगमन शुरू हुआ। मकसद है कि जो बिहार आना चाहते हैं उन्हें जल्द बुलाया जा सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जितनी देर तक लोग आते रहेंगे, कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ेगी, जिसके चलते सरकार लगातार यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते आज 40 विशेष ट्रेनों से 60,000 लोग बिहार आएंगे। तो लगातार बिहार में रोजाना इसी तरह से 30 से 35 से 40 ट्रेनें यहाँ पर आ रही है। लेकिन आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेनें आएगी, जिसमें 36 ट्रेनें आएगी, जिसमें 60,000 लोग आएंगे।
तो बड़ी खबर है, बिहार के सभी प्रवासी मजदूरों के लिए उनको घर लाने की यहाँ पर तैयारी तेजी से कर दी है शुरू सरकार ने। और डेली यहाँ पर 30 से 50 हज़ार के बीच मजदूर बिहार में वापस अपने घर या अपने राज्य लौट रहे हैं। तो आज की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। आगे की हर एक बड़ी खबर जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।